रमेश एक लकड़हारा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। हर दिन रमेश जंगल में जाता था। वह लकड़ी काटने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वह बाजार में लकड़ी बेचता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रमेश ईमानदार था। वह हमेशा सही काम करता था। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता था। एक गर्म दिन रमेश बहुत थका हुआ था। वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। उसे आराम करने की जरूरत थी। उसने नदी के किनारे बैठने का फैसला किया। ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। रमेश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रमेश ने फिर से काम शुरू करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। वह गहरी नदी में गिर गई। पानी तेजी से बह रहा था। रमेश बहुत उदास था। उसे काम करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी की जरूरत थी। अब वह क्या करेगा? रमेश नदी के किनारे बैठ गया। वह निराश महसूस कर रहा था। उसे तैरना नहीं आता था। उसने अपनी इकलौती कुल्हाड़ी खो दी थी। वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? रमेश उदास था। उसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी। यह उसके पिता का दिया हुआ उपहार था। वह रोने लगा। अचानक कुछ जादुई हुआ। नदी से एक सुंदर महिला प्रकट हुई। वह एक सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी। रमेश हैरान था। उसने उसके जैसा किसी को कभी नहीं देखा था। वह नदी की देवी थी। रमेश, तुम क्यों रो रहे हो? उसने एक मीठी आवाज में पूछा। रमेश डरा हुआ था, लेकिन उसने उसे सब कुछ बता दिया। उसने उसे अपनी कुल्हाड़ी के बारे में बताया। उसने उसे अपने परिवार के बारे में बताया। उसने उसे अपनी चिंताओं के बारे में बताया। नदी की देवी ने धैर्यपूर्वक सुना। नदी की देवी मुस्कुराई। चिंता मत करो रमेश, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह नदी में डूब गई। एक क्षण बाद वह वापस ऊपर आई। वह एक सुनहरी कुल्हाड़ी पकड़े हुए थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है रमेश? नदी की देवी ने पूछा। रमेश ने सुनहरी कुल्हाड़ी को देखा। यह सुंदर थी। वह इसे बहुत सारे पैसों में बेच सकता था, लेकिन यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। रमेश ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह मेरी नहीं है, उसने कहा। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी है और लोहे की बनी है। नदी की देवी फिर मुस्कुराई। वह दूसरी बार नदी में उतरी। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है रमेश? उसने पूछा। चांदी की कुल्हाड़ी भी बहुत सुंदर थी। रमेश इसे भी अच्छे दाम में बेच सकता था, लेकिन यह उसकी नहीं थी। रमेश ने फिर सिर हिलाया। नहीं, ये मेरी नहीं है, उसने कहा। मेरी कुल्हाड़ी एक साधारण सी है, एक लकड़हारे के लिए बनी है। नदी की देवी पहले से ज्यादा मुस्कुराई। वह देख सकती थी कि रमेश सच बोल रहा था। वह आखिरी बार नदी में डूब गई। इस बार वह रमेश की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। रमेश का चेहरा खिल उठा। हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, वह चिल्लाया। धन्यवाद, धन्यवाद। नदी की देवी रमेश की ईमानदारी से बहुत खुश थी। उसने उसे एक उपहार देने का फैसला किया। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो रमेश, उसने कहा। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। उसने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दी। सुनहरी कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। इन्हें अपनी ईमानदारी का इनाम समझो, उसने कहा। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने नदी की देवी को कई बार धन्यवाद दिया। वह कुल्हाड़ियां लेकर घर चला गया। रमेश की ईमानदारी ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिलाया। उसने सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ियां बेच दी। उसने उस पैसे से अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा। उसने दूसरे गांव वालों की भी मदद की। वह हमेशा दयालु और ईमानदार था। सभी उसका सम्मान करते थे। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। जब मुश्किल हो तब भी हमें हमेशा सच्चे रहना चाहिए, क्योंकि अंत में ईमानदारी सबसे बड़ा इनाम लाती है।